हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनील बिस्ट। सो फ्रेंड्स, मैं करा रहा हूँ DSSB TGT सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करा चुका हूँ और इसका चौथा सेक्शन लेके आया हूँ। तो चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जोग्राफिकल कंडीशन इसमें नहीं आती है, ठीक है। ए कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द बोथ 1 and 2 इनकम लेवल एंड कंजम्पशन लेवल। दोनों ही सही है। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए इको के। देख लो किस तरह से क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? 1 और 2, समानता और एक तंत्र, इक्वालिटी, ठीक है, लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ RBI? इट फॉर्मुलेट्स रेगुलेशन गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर। इट ये वाला गलत है इसके लिए, बाकी सारी RBI करती है। इट एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट मैनेज एंड कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज। इट इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद ही कांग्रेस ने बहुत सालों तक राज किया था, ठीक है, काफ़ी साल तक, लगातार काफ़ी साल तक। 1964 तक तो लगातार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बाद में इंदिरा गांधी आई, ठीक है, फिर मोरारजी देसाई आए, इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के संश्लेषण में मदद करता है? 1, 2 और 3, व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा, व्यापार की संरचना। तीनों ही सही हैं। डैश भारत में संघीय प्रणाली की सहमति, तो इसमें आएगा अंतर्राज्यीय परिषद। भारत में संघीय प्रणाली, संघीय होता है तुम्हारा फेडरल सिस्टम के सहमति के काम करने के लिए अंतर्राज्यीय और संघराज्यीय संबंधों में समन्वय मदद करता है अंतर्राज्यीय परिषद। एक अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में शामिल होता है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। टर्सरी सेक्टर में है ये। बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट 3 तरह के सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और ये हो गया टर्सरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये आसान क्वेश्चन आया हुआ था। ऋण नियंत्रण की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? खुला बाजार परिचालन। द कैश विच बैंक हैव to maintain with the Reserve Bank of India as a certain percentage of their demand and time liabilities is called cash ratio reserve कहते हैं इसको, ठीक है, CRR, ठीक है। CR एक होती है जिस पे बैंक जो RBI है, एक तो होता है कौन सा रेट, रेपो रेट, जिस पे बैंक हमको लोन देता है, और एक होता है CRR, इकोनॉमिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? भारतीय संघवाद की विशेषता क्या नहीं है? इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजन मेकिंग, ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो फेडरल सिस्टम है वो क्या करता है? इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता है, वो पावर को क्या करता है? शेयर करता है, पावर शेयरिंग करता है। 2 तरह से करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी हमारी कार्यपालिका है, साथ में विधायिका है और न्यायपालिका है, ठीक है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ठीक है। और अगर वर्टिकल में देखते हैं तो कौन कौन से? ऊपर सेंटर है, और फिर नीचे लेवल पे कौन सा? स्टेट लेवल, और सबसे नीचे कौन सा है? लोकल लेवल गवर्नमेंट है। बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो संघ में सारी शक्ति निहित है, ठीक है, फेडरल में। भारत को ऐतिहासिक भूकंपीय और मजबूत मैदानी गति के आधार पर 36 जोखिम जोनों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है? 1, 2 और 3, गुजरात, जम्मू और कश्मीर के भाग और उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। ये सबसे कौन से जोन में है? डेंजर जोन में है, जोखिम जोनों में विभाजित है इनको। द कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो नीचे वाला जोन होता है ना हमारे तमिलनाडु केरल वाला, ये बिल्कुल सुरक्षित जोन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरलिज्म इट्स पावर एंड अथॉरिटी एट द विलेज एंड म्यूनसिपल लेवल एज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। जो पंचायती राज है उसके अंतर्गत बताया गया है। पंचायत और नगर पालिका लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1970 में आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया? तो जनता पार्टी आई थी पहली बार, ठीक है, जनता पार्टी। भारत में के चुनाव फर्स्ट पास द वोट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जो आगे आएगा वो जीतेगा, जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी, ठीक है। 572 में से MP सीटें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो 272 कम से कम चाहिए होती है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए। इन इंडिया द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल? ठीक है, 5 राज्यों में है। ठीक है, विधान परिषद कहते हैं इसको। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, तुम्हारा महाराष्ट्र में, बिहार और कर्नाटक में। भारत सरकार ने 6 राज्यों में, सॉरी एक 6 में और है। भारत सरकार ने डैश में नगद प्रबंधन बिल पेश किया था 2010 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था? तो 1952 में पहले भारत में पहली बार क्या हुए थे, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जिसको हम आम चुनाव भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं एमपी के थ्रू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास पहले पैसा नहीं था, ठीक है, इस वजह से थोड़ी देरी हो गई थी, संसाधन नहीं थे। और कौन जीता था? कांग्रेस पार्टी जीती थी। So friends, till then, bye bye, take care. Please like and subscribe my channel and share this with the candidates who are appearing in DSSB TGT exam in October. Thank you.